अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नींद क्यों नहीं आती। नींद जो है अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर उसी को होती है जिसको नींद नहीं आती या फिर जिसकी नींद अल्लाह ने उससे छीन ली हो। बहुत परेशानी होती है जब इंसान की नींद जो है वो उड़ जाए। तो आज हम बात करेंगे कि नींद का ताल्लुक जो है वो किससे है, इसकी क्या वजूहात हैं, नींद क्यों नहीं आती, नींद क्यों उड़ जाती है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। नाज़रीन, एलोपैथी के अंदर नींद ना आने का इलाज जो है वो सिवाय नशे की गोली के और कोई नहीं है। अगर आप भूल कर भी चले जाएं डॉक्टर के पास और उसको कहें कि मेरी नींद गायब हो चुकी है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद का मसला हो गया है, तो वो आपको उठा के नींद की गोलियां पकड़ा देंगे और कहेंगे कि इसको लाइफ टाइम आपने खाना है और कभी भी इसको आपने छोड़ना नहीं है वरना आपकी नींद खराब हो जाएगी। तो मैं आपसे पूछता हूं, यार ये कोई इलाज है कि एक बंदे को नींद नहीं आ रही, आप उसको नशे की गोलियां दे के पकड़ा के और उसको कहेंगे सारी जिंदगी आपको गोलियां आपने ये खाते रहना है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास है, इतनी बड़ी साइंस ने तरक्की कर ली है, क्या इनको ये नहीं पता कि नींद क्यों नहीं आती? क्या इसके असल काज का इनको पता नहीं है? क्या इनको असल सबब का पता नहीं है? तो नाज़रीन, अगर आप मेरे साथ रहे, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखा, तो आज मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा कि नींद क्यों नहीं आती। देखिए नाज़रीन, अल्लाह पाक ने इंसानी जिस्म के अंदर हरारत गरीजा और रतूबात गरीजा, ये वो चीजें रखी हैं जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी कायम है, इंसान का उठना बैठना, इंसान का खाना पीना, इंसान की जिंदगी का जो पहिया है वो चलता रहता है। अगर ये दोनों गैर तबई बन जाएं तो बीमारियां इंसान को खा जाती हैं। फिर इंसानी जिस्म पर वो खूबसूरती, वो जिंदगी की रौनकें, सब कुछ छीन जाता है। तो ये जो नींद की कमी है इसका ताल्लुक हरारत गरीजा से है। हरारत गरीजा की जब कमी हो जाती है तो इंसानी जिस्म के अंदर, आसाब के अंदर तेजी होती है, उजलात के अंदर तेजी होती है, जिगर जो है वो तस्कीन में चला जाता है। उस वक्त आपकी नींद उड़ जाया करती है। आप सोते हैं तो आपका दिमाग जाग रहा होता है, आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आपको सोचें आ रही होती हैं,
आपको ख्यालात आ रहे होते हैं। अगर किसी मामू ने, किसी चाचू ने, किसी फूफू ने आपको कोई बात कह दी, वही बात आप उसके दिमाग के अंदर वो दोहरा रहे हैं, बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि फिलहाल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिलहाल ने मेरे साथ गलत किया, फिलहाल बात मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपके उजलात वो भी जाग रहे होते हैं। दिल महसूस कर रहा होता है हर चीज को। कोई पंखे की आवाज आ रही है, वो भी आप महसूस कर रहे हैं। गली के अंदर कोई आवाजें आ रही हैं, वो भी आप महसूस कर रहे हैं। किचन के अंदर बर्तन की आवाज आ रही है, वो भी आप महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि अगर हवा का कोई झोंका लग रहा है, वो भी आप महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह कि आप सो तो रहे, लेकिन आपके आसाब भी जाग रहे हैं, आपके उजलात भी जाग रहे हैं। आपके सिर्फ गुदत जो है वो तस्कीन में चले गए हैं। जिन्होंने हरारत गरीजा को पैदा करना था, जिन्होंने जिस्म के अंदर हरारत को पैदा करना था, वो तस्कीन में चले गए हैं। उनको उठाएं जरा, तस्कीन से जरा उनको जगाएं, तब जाके आपका मसला हल होगा। लेकिन यहां पर हरारत गरीजा, वो सारी ग़िज़ाएं जिनको आप गरम कहते हैं, जिनको आप गरम कहते हैं, वो सारी हरारत गरीजा वाली हैं। जिनको आप कहते हैं कि ये अगर हमने खा ली तो हमारा जिगर खराब हो जाएगा। नहीं भाईजान, नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है जो हमारे जहनों के अंदर डाली गई है कि गर्म चीजें खाने से मैदा खराब होगा, गर्म चीजें खाने से जिगर खराब होगा, गर्म चीजें खाने से हेपाटाइटिस होगा, गर्म चीजें खाने से फिला होगा। ये ठंडी चीजें हमें खिला खिला के ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जब आपने ठंडी चीजें खानी है तो हरारत गरीजा तो कहां से पैदा होगी? जिगर कहां से उठेगा? जिगर के अंदर कहां से कुव्वत पैदा होगी? जिगर के अंदर कहां से ताकत पैदा होगी? ऐसे मरीजों को आप देखेंगे वो दूध पी रहे हैं, मना करते हैं कि भाई दूध ना पिए। अब हमने हरारत गरीजा पैदा करनी है, जिगर को तेज करना है। आप दूध पी के उसको हरारत गरीजा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जिगर को आप तस्कीन में लेके जा रहे हैं दोबारा से, लेकिन वो आगे से यही कहता है कि दूध के बगैर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता ना। उससे जब पूछें कि भाई अगर दूध तो 2 साल से 10 साल से पी के आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं? वो कहेगा नहीं, ठीक तो नहीं हूं, लेकिन इसी दूध के सहारे पे मैं चल रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, यकीन करें कि बहुत बड़ी गलत फहमी है। दूध जो है वो रतूबात गरीजा पैदा करती है, जो बच्चों के लिए फायदेमंद है। जिनका गर्म मिजाज हो, रतूबात गरीजा जिनकी कम हो गई हो, उनके लिए फायदेमंद है। यहां तो उल्टा मामला है, रतूबात गरीजा बढ़ी हुई है, हरारत गरीजा की कमी है, आप उसको मजीद कम करते जा रहे हैं। तो भाई आप बड़े हो गए, अब दूध बच्चों को दें पीने के लिए, आप ना पिए। दूध पीना बंद करें और जो ग़िज़ाएं मैं आपको बताता हूं वो ग़िज़ाएं खाना शुरू कर दें। और जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं बहुत सिंपल, बहुत सादा सा नुस्खा है, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, सादा सा नुस्खा है, लेकिन कमाल का रिजल्ट रखता है। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपकी नींद आ जाएगी। ये सालों साल से जो गोलियां खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं अस्पतालों के, यकीन करें कि ये चंद रुपयों की दवाई से इंशाअल्लाह उनकी नींद आ जाएगी और मुझ नाचीज को जरूर अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो इसमें आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है? बुनियादी जो बात है वो ये कि नींद जो है वो तब आती है जब आसाब और उजलात तस्कीन में जाएंगे। जब वो सुकून में जाएंगे
तब नींद आती है। जब आसाब भी तेज हो, उजलात के अंदर भी तेजी हो, तो फिर नींद नहीं आया करती। तो आसाब है, उजलात को जो तेज करने वाली जो चीजें हैं वो सारी आपको बंद करनी होगी। वो ग़िज़ाएं आपको बंद करनी होगी। दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिवियां, पेठा, कद्दू, तूरी, गाजर, भिंडी, इसी तरह से दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, इस तरह की तमाम तर चीजें जो है आसाब को और जो उजलात को तेज करती हैं, उनको आपने बंद करना होगा। ग़िज़ाएं कौन सी इस्तेमाल करनी है? खजूर, शहद, देसी मुर्गी, बकरे की कलेजी, सरसों का साग, ड्राई फ्रूट सारे, अजवाइन और पुदीना का कावा बना लें। एक चुटकी अजवाइन की डालें, एक चुटकी आप पुदीना की डालें। मीठे में आप गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। वो पी के आप रात को सोने से पहले पी लें, दोपहर को पी लें, सुबह को पी लें, 2-3 टाइम दिन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पिए और उसके साथ साथ जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूं, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इसमें सिर्फ 4 चीजें हैं, कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, बहुत सिंपल सा सादा सा नुस्खा है। अजवाइन ले लें, तेजपात ले लें, राई ले लें। तीनों जो है वो आप 50-50 ग्राम कर दें। और गंधक आंवला सार ये आप 150 ग्राम कर दें। अजवाइन, राई, तेजपात 50-50 ग्राम, गंधक आंवला सार आप 150 ग्राम कर दें। और इसका 1/4 चम्मच या 1000 mg का कैप्सूल भर लें। वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि सुकून से आपको नींद आ जाएगी। पहली खुराक से आपको नींद आ जाएगी। अजवाइन, पुदीना के कावे से आपको नींद आ जाएगी। और इंशाल्लाह मुझ नाचीज को भी आप अपनी दुआ में जरूर याद रखें। तो नाज़रीन, नींद से परेशान भाइयों और बहनों, ये आज की मेरी वीडियो आपके नाम है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका सालों का मसला नींद का हल हो जाएगा। इसके साथ साथ कमर की दर्द हो, आपको जो है नज़ला जुकाम का मसला हो, आपकी नाक बंद रहती हो, आपको कब्ज का मसला हो, आपको मैदे का मसला हो, ये सारे मसले आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह।